समझाया और कहा कि स्वामी, बच्ची ने कथा को श्रवण किया है, इसका मारने का आपका कोई हक नहीं है, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी इसने कथा सुनी है वो अच्छी बात है, लेकिन इसने कथा कपट के साथ में सुनी है। इसने सामने बैठ करके कथा सुनता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इसने मेरी कथा को चोरी किया है, ये दंड का अपराधी जरूर है। आज भगवान भोलेनाथ जैसे ही उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े, तुरंत ही पक्षी उड़ता उड़ता बद्रीनाथ आश्रम के नीचे उतर करके वहां पर माता बिक्टा देवी महर्षि वेदव्य जी से बात कर रही थी। एक बड़ी जोर से उबासी आई और महर्षि वेदव्यास जी से बात कर रहे थे। माता को एक उबासी आई, यानी सुख वही पक्षी मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गए। आज इधर सुखदेव जी महाराज जब गर्भ में प्रवेश हो गए तो समय व्यतीत होने के बाद 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज उसी गर्भ में वास करते रहे। जब 12 वर्ष तक वास करते रहे, तब जिस गर्भ की लोग बुराई करते हैं, उसी गर्भ को सुखदेव जी महाराज ने मंदिर बना दिया। एक दिन वेद मंत्रों की आवाज आ रही थी। बिक्टा देवी ने कहा, स्वामी, मुझे लगता है मेरे गर्भ में कोई विद्वान योग्य पुत्र है। लेकिन जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए, तब सुखदेव जी महाराज से उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी मां को बड़ी पीड़ा होती है, अब तुम गर्भ से बाहर आ जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, स्वामी पिताजी, मैं गर्भ से बाहर जैसे आऊंगा, विष्णु की माया मुझे घेर लेगी और मैं 2-4 माला जो भगवान की जप लेता हूं वो भी मुझे नहीं कर पाऊंगा। आज सुखदेव जी महाराज ने पिताजी की बात मानी। सुखदेव जी महाराज ने अपनी मां के गर्भ से मृत्यु लोक में आए, उनका जन्म हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इधर जैसे ही जन्म हुआ, सुखदेव जी महाराज ने अपने हाथों में कमंडल लेकर के तुरंत वन की ओर चले गए। महर्षि वेदव्यास उनके पीछे पीछे गए, पर अपने पुत्र को लौटार कर नहीं ला पाए। अब मन में उनके बेचैनी और घबराहट हो रही कि मैं अपने पुत्र को कैसे बुलाऊं। अब श्रीमद् भागवत कथा, जो अभी मैंने इसके पहले बोला था प्रसंग, जो फल था, इसी फल में सुखदेव जी महाराज का मुख लगा था तो भागवत नीचे की तरफ आई थी। आज इधर सुखदेव जी महाराज जब वन में चले गए, पिताजी वहां से पीछे पीछे जा रहे थे। कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज जब वहां से निकल के गए, तब उन स्त्रियों को लज्जा और शर्म नहीं आई, लेकिन जब सुखदेव जी महाराज के पिताजी निकल के गए, तब उन स्त्रियों को लज्जा आई। जब सुखदेव जी महाराज निकल के गए थे, तब ऐसा प्रणत नहीं हुआ था। तब कहने लगे उनके पिताजी कि बेटी, मैं तो तुम्हारे पर बाबा के समान हूं, फिर मेरे सामने तुम्हें शर्म और लज्जा क्यों आ रही है? लेकिन जब तुम्हारे सामने मेरा नवयुवा बेटा निकल के गया, तब तुम्हें शर्म नहीं आई। उन स्त्रियों का बड़ा सुंदर जवाब था। कहने लगी, स्वामी बाबा, मैं एक बात कहना चाहती हूं, आपके पुत्र के आगे मैं 1000 वस्त्र भी पहन लूं फिर भी निर्वस्त्र हूं, क्योंकि आपका पुत्र संसार में रहते तो जरूर हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष के भेदभाव को नहीं जानते। और आप तो बाबा संसार में रहते हो, स्त्री पुरुष के भेदभाव को जानते हो, और फिर मैं आपके सामने कैसे नहीं लज्जा आए। आज स्त्रियों ने बाबा के आगे जब ऐसी बात कही,
तब पिताजी कहने लगे मेरा पुत्र इतना गुणवान है। इधर सुखदेव जी महाराज जब वन में जाके समाधि में बैठ गए, समाधि में बैठने के बाद में महर्षि वेदव्यास ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा जाओ जहां सुखदेव यानी मेरा पुत्र जब तप कर रहा हो तहां पर जाके इन प्रश्नों को बोलना। शिष्य ने जाकर के श्लोकों का वर्ण किया। सुखदेव जी अपनी समाधि से तोड़ के उठे और कहने लगे मुझे आगे के बारे में बताओ। शिष्यों ने कहा कि अगर तुम्हें और ज्यादा जानकारी लेनी है तो अपने पिताजी के पास जाओ। जैसे ही पिताजी के पास जाने के लिए बोला, सुखदेव जी महाराज जाके फिर समाधि में बैठ गए। पिताजी के पास जब शिष्य पहुंचे तो कहने लगे कि गुरुजी मैंने इस लोगों का वर्ण किया, आपके पुत्र की समाधि खुली, बस आकर हमारे पास इतना पूछा कि कहने लगे कि मुझे आगे के बारे में बताओ। आज पिताजी ने 4 श्लोकों को और रटा दिया। जब सुखदेव जी महाराज के पास जाकर के शिष्यों ने उन श्लोकों को बोला, जब भगवान श्री कृष्ण को 7 दिवस के हुए थे तुरंत पूतना मारने के लिए पहुंची थी, लेकिन जो गति माता यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए थी वही गति माता पूतना को प्राप्त हो गई थी। जैसे ही इतनी कथा शिष्यों ने बोली तुरंत सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई और भागते भागते अब पिताजी के पास चल दिए। और पिताजी के पास जैसे पहुंचे और कहने लगे पिताजी मुझे श्री कृष्ण कथा सुननी है, श्रवण करनी है। पिताजी ने कहा बेटा भागवत में आपको दान जरूर दूंगा, लेकिन भागवत का प्रथम अधिकारी वही होगा जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर रखी हो। आज इधर महर्षि वेदव्यास जी ने जनक जी महाराज को आज्ञा दे दी कि मैं तुम्हारे दर पे अपने पिता अपने पुत्र को भेज रहा हूं, इसकी तुम्हें परीक्षा लेनी। आज सुखदेव जी महाराज राजा जनक के द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों से मिले और द्वारपालों से कह दिया कि जाओ राजा जनक जी से कह दो कि सुखदेव जी का आगमन हुआ है। अंदर से आवाज आई, राजा जनक ने कहा कि सुखदेव जी से कह दो कि 5 दिवस तक ऐसी कड़ी धूप में खड़े रहे। आज सुखदेव जी को 4th दिवस व्यतीत हुआ। 5 दिवस जब व्यतीत हो गए फिर राजा जनक ने कहा कि जाओ देख करके आओ क्या सुखदेव के चेहरे पे गुस्सा है, क्रोध है। द्वारपाल आए और कहने लगे प्रभु कहीं गुस्सा नहीं है, कहीं क्रोध नहीं, वो तो मुस्कुरा रहे हैं। फिर जाकर के आदेश गया, राजा जनक ने कह दिया कि अभी हमारे पास 4-5 दिन तक वक्त नहीं है, जिस द्वार पर खड़े हैं वैसे ही खड़े रहें बगैर अन्न जल और भोजन के। सुखदेव जी महाराज 5 दिवस तक व्यतीत कर गए। जैसे ही 10 दिवस पूरे हुए 11वां दिवस आया, सुखदेव जी महाराज ने जैसे अंदर को बुलावा दिया, तुरंत राजा जनक ने कह दिया ऐसे परम दिगंबर संत को तत्काल ही मेरे दरबार में बुलाया जाए। आज सुखदेव जी महाराज राजा जनक के महल में पहुंचे। जैसे पहुंचे राजा जनक जी जाकर के सुखदेव जी के चरणों में अपने मस्तक को झुका दिया और कहा महाराज मुझे क्षमा करो, संतों का अपमान नहीं करना चाहिए ये पुराण कहती हैं, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है, आपके पिताजी का आदेश था, इसीलिए मैंने आपका ये परीक्षा ली। और आज इधर राजा जनक ने महर्षि वेदव्यास से कह दिया महाराज आपका पुत्र परीक्षा में पास हो गया। महर्षि वेदव्यास जी ने अपने पुत्र को एक गद्दी बनाई, उस पे विराजमान किया, तिलक इत्यादि किया और श्रीमद् भागवत कथा का दान सुखदेव जी महाराज को दे दिया और कहा कि जाओ भागवत कथा का प्रचार जन जन में होना चाहिए और इस कथा को एक बार नहीं
लाखों बार आप श्रवण करोगे फिर भी मन नहीं भरेगा। यही वो भागवत फल है। फल भी दो प्रकार के होते हैं, एक फल पेड़ में दिखता है और एक फल भगवान देता है। तो कौन से फल को लेना पसंद करती हो? जो खा के 10-15 मिनट स्वाद रहे उस फल को, या उस फल को लेना है जो जिंदगी भर हमारे जीवन में उसका स्वाद बना रहे और हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज इधर भगवान ने, सुखदेव जी महाराज ने वन में जाकर के हरिहर गंगा के किनारे पर भगवान की भक्ति और भजन करने लगे। इधर सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन पूजन करवा दो। परीक्षित जी महाराज खड़े हो जाएंगे, सुखदेव जी महाराज का पूजन करेंगे। ये पक्षी वहां रख लो, पूजन करवा दो। आज इधर सूत जी महाराज कहते हैं कि तुमने जो मुझसे प्रश्न किए थे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, केवल 6 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म जो है वो हमारा सबसे परम धर्म सनातन धर्म है। मंदिर हमारा जाना धर्म है, भगवान की पूजा करना हमारा धर्म है, लेकिन श्रद्धा सबकी करो और भक्ति एक की करो, जैसे हमारा इष्ट होता है। ऐसे ही भगवान ने